हेलो एवरीवन। तो अपन आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे भैया SF 550। ठीक है, SF 550 का नाम है भैया रिलेटेड पार्टीज़। ठीक है, तो अपन इस बारे में जानेंगे कि भैया रिलेटेड पार्टीज़ क्या होता है, भैया कैसे ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इस बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले भैया जो जनरली जो हमारा अप्रोच होता है जो कंपनी में, ठीक है, बुक की बात नहीं करें, जनरल अप्रोच करें भैया। अगर अपन कैसे देखते हैं भैया रियल लाइफ में कैसे होता है, हमारा अप्रोच क्या होता है भैया। सबसे पहले जब भी अपन जनरल इंक्वायरी करता है भैया ऑडिटर, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ भैया ऑडिटर जब भी जनरल इंक्वायरी करता है तो भैया वो ऑडिटर पहले ही पूछ लेता है कि भैया काइंडली प्रोवाइड योर रिलेटेड पार्टीज़। ठीक है, सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है भैया, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टेज ऑडिटर खुद ही पूछ लेता है मैनेजमेंट से कि भैया आप अपने जो भी रिलेटेड पार्टीज़ है उसकी डिटेल्स बता दो। ठीक है, और उसके साथ भैया रिलेटेड पार्टीज़ बता दो, उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ऑडिटर मैनेजमेंट से पहले ही पूछ लेता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टेज। ठीक है, कि आप कौन कौन सी भैया आपकी कंपनी के अंदर भैया रिलेटेड पार्टी और उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है। साथ में भैया एडिशनल डिस्कशन ये भी करते हैं कि भैया कि किन किन रिलेटेड पार्टी का भैया नेचर ऑफ ट्रांसैक्शन के कौन सा है। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांसैक्शन भी अपन पहले ही पूछ लेते हैं कौन से, तो ये बातें अपन पहले ही पूछ लेते हैं कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी आपकी और कौन कौन उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है और भैया ट्रांसैक्शन का नेचर कौन सा है। ठीक है, ये वाली चीज़ें अपन पहले ही पूछ लेते हैं, क्योंकि भैया अगर आप लें लास्ट ईयर सेम ऑडिटर है उस कंपनी का, ठीक है, दो केस हो सकते हैं। या तो भैया कंपनी के अंदर भैया लास्ट ईयर वही ऑडिटर काम कर रहा होगा जो इस साल कर रहा है, और या फिर भैया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होगा, यानी कि भैया नया ऑडिटर अपॉइंट हुआ है। ठीक है, दो ही केस हो सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको दो केस समझने पड़ेंगे कि भैया या तो हो सकता है जिसने लास्ट ईयर ऑडिट करी वही इस साल भी ऑडिट करेगा, या फिर हो सकता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हो, या फिर इस साल कोई नया ऑडिटर अपॉइंट हुआ हो तो उसको तो पता नहीं होगा कि भैया लास्ट ईयर कौन सी थी। देखो, अगर लास्ट ईयर ऑडिटर वाले ही इस साल भी ऑडिट कर रहा है तो भैया मैनेजमेंट को ज़्यादा कुछ तो बताएगा नहीं। क्योंकि भैया सारी बात उसने नोट्स टू अकाउंट्स में भैया कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मिल जाएंगे ऑडिटर को। ठीक है, कि कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी थी। मैनेजमेंट सिर्फ इस केस में भैया मैनेजमेंट सिर्फ ये बोलेगा कि भैया ऑडिटर आप ये वाली बात ही पूछो कि क्या कोई नई रिलेटेड पार्टी आई है या फिर कोई रिलेटेड पार्टी के साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। ठीक है, ये बात ही मैनेजमेंट बताएगा, अदरवाइज़ वो सारी तो बताएगा नहीं कितनी सारी रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि भैया लास्ट ईयर ऑलरेडी उसने मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बताया होगा। ठीक है, तो इस केस में भैया मैनेजमेंट सिर्फ दो चीज़ें बताएगा कि नई रिलेटेड पार्टीज़ कौन सी है, और या फिर भैया ओल्ड रिलेटेड पार्टी के साथ आपका भैया ट्रांसैक्शन कोई ख़त्म हो गया हो, कोई रिलेटेड पार्टी ख़त्म हो गई हो। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है। पर अगर कोई भैया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का केस है, यानी कि भैया नया ऑडिटर अपॉइंट हुआ है इस साल ही, जो प्रीवियस ईयर कोई और दूसरा ऑडिटर था, इस साल करंट ईयर भैया नया ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, तो इस साल भैया नए ऑडिटर को भैया राइट से सारी मैनेजमेंट से पूछने का कि भैया मैनेजमेंट सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करे ताकि आपको रिलेटेड पार्टीज़ का पता चले कि भैया पूरी लिस्ट पहले से नया ऑडिटर आपसे ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछ लेगा कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी, उसका क्या रिलेशनशिप है, क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ये जनरली कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस अगर भैया करंट नया ऑडिटर है, ठीक है, तो भैया उस जिसने लास्ट ईयर ऑडिट नहीं करी होगी, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का केस होगा, तो भैया उसको पूरा राइट है कि भैया वो सारी डिटेल्स पता करे, कि पूरी लिस्ट ऑब्टेन करे कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है, और मैनेजमेंट को भैया उसका आंसर बताना पड़ेगा, पूरा आंसर बताना पड़ेगा डिटेल्स में उस ऑडिटर को जानने का हक है। ठीक है, तो सेकंड बात हो, अब ये वाली बात को ख़त्म करते हैं और नई बात पे आते हैं सेकंड पॉइंट पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं भैया अब
ये बात तो आपको पता चली गई, ये सारी चीज़ आपके पास आ गई। रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है, रिलेशनशिप क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सा है। तो भैया अब ऑडिटर क्या करेगा भैया, एंगेजमेंट टीम मेंबर को, अपनी पूरी टीम मेंबर को पहले से इन्फॉर्म कर देगा इस लिस्ट के बारे में, जो मैनेजमेंट से ऑडिटर को मिलेगी लिस्ट, उसके बारे में भैया ऑडिटर पहले ही बता देगा अपनी टीम मेंबर्स को कि भैया इन्फॉर्म कर देगा कि भैया ये रिलेटेड पार्टीज है, ताकि भैया जो बाकी के टीम मेंबर्स उस कंपनी के अंदर जब ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे तो उनको ये पता रहे कि भैया कि इस तरफ उनको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि भैया सेल परचेज में जो रिलेटेड पार्टीज़ के ट्रांजेक्शन है और विदाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, उनको भैया उनमें से भैया ज़्यादा फोकस उनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाले सेल परचेज में ही ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो होता है भैया नॉर्मल चेकिंग करना। ठीक है, जब टीम मेंबर नॉर्मल चेकिंग तो भैया विदाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कर लेंगे, और भैया जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उसमें भैया रिस्क ज़्यादा रहेगी, कहीं उसमें कहीं मैनिपुलेशन तो है नहीं, तो कहीं मैनिपुलेशन नहीं हो, इसलिए भैया एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टेज ऑडिटर अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को बता देगा कि भैया कि ये रिलेटेड पार्टीज़ की लिस्ट है। तो भैया बाकी टीम मेंबर्स भी ध्यान रखेंगे ताकि भैया वो चेकिंग उस अकॉर्डिंग कर सकें। ठीक है, जब भी वो लिस्ट बनाएंगे तो वो दो कैटेगरी में बना सकते हैं, पार्ट ए और बी। पार्ट ए बना सकते हैं रिलेटेड पार्टी की, और पार्ट बी बना सकते हैं विदाउट रिलेटेड पार्टीज़ की। ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग देख लेंगे भैया कहीं रिलेटेड पार्टी में कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं है। लाइक वो पहले देख लेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट कितना बचा है एज ऑन 31 मार्च, टोटल अमाउंट कितना ड्यू था, उसमें से भैया आउटस्टैंडिंग कितना रह गया लास्ट में। ठीक है, कितने अमाउंट के ट्रांजेक्शन हुए भैया, तो इसलिए भैया ऑडिटर पहले ही बता देगा अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर को क्या वट एवर एरिया यू में चेक। ओ अब अगर भैया ऑडिटर अगर एंगेजमेंट टीम मेंबर को प्लानिंग स्टेज पर ही नहीं बताएगा और लास्ट में बताएगा, तो भैया लास्ट में तो पूरी ऑडिट हो चुकी होगी, तो भैया लास्ट में फिर से उनको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें से कि भैया रिलेटेड पार्टी कौन से हैं, नॉन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कौन से हैं। इसलिए भैया ऑडिटर पहले ही बता देते हैं एंगेजमेंट टीम मेंबर को एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टेज कि भैया वो इस अकॉर्डिंग काम करे। अगर उनको कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की यहाँ लिस्ट हुई तो मिल ही जाएगी, तो वो इस अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, अब अगर बाद में अगर उन्होंने भैया अगर ऑडिटर ने बताया नहीं एंगेजमेंट टीम मेंबर को, और एंगेजमेंट टीम मेंबर ने भैया उस तरीके से भैया नॉर्मल चेकिंग ही करी, तो भैया लास्ट में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लास्ट में वो जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखेंगे तब उनके भैया आफ्टर ऑडिट में इनएफिशिएंसी बढ़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए ऑडिटर पहले ही बता देता है। ठीक है, ये अपना सेकेंड पॉइंट भी कवर हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अपन डिस्कस करेंगे भैया व्हाट इफ़ रिलेटेड पार्टी नॉट डिस्क्लोज बाय मैनेजमेंट। यहाँ फर्स्ट पॉइंट में तो अपन ने देखा था कि भैया ऑडिटर मैनेजमेंट से पहले एक लिस्ट ऑब्टेन कर लेगा कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भैया मैनेजमेंट कोई रिलेटेड पार्टी हो उसके बारे में डिस्क्लोज ही नहीं करे। और एक क्वेश्चन और उठता है भैया रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन तो हुआ पर वो नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस, यानी कि भैया मार्केट प्राइस पर नहीं हुआ। ठीक है, ये दो सवाल आपके मन में आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन भैया थर्ड और फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन इन दोनों सवालों का जवाब जानेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें तो व्हाट इफ़ रिलेटेड पार्टी नॉट डिस्क्लोज बाय मैनेजमेंट। देखो अब भैया मैनेजमेंट ने तो डिस्क्लोज करा नहीं कि भैया लिस्ट में कोई बताया तो नहीं है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट भैया ऑडिटर चेक करेगा। भैया आप कैसे चेक कर सकते हैं, एक तो भैया ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा तो वो देखेगा भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स, उससे कोई हिंट्स लगे कि भैया जो लिस्ट मैनेजमेंट ने दी है उसके अलावा भी कोई और भी रिलेटेड पार्टी हो सकती है। ठीक है, एक तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनट्स देखेगा, और एक भैया इंक्वायरी करेगा द ट्रांजेक्शन विद पार्टीज वेयर यू डोमिनेट योर टर्म्स, यानी कि भैया वो ऐसे ट्रांजेक्शन्स देखेगा भैया जहाँ मैनेजमेंट इजीली डोमिनेट कर रहा है भैया अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि भैया जनरली जो भैया आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय या सेल का, ठीक है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है,
पार्टीज़ के साथ, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी फिक्स होती है, ठीक है। पर आपने भैया नॉर्मल चेकिंग करी भैया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको भैया ऐसी कोई रिलेटेड पार्टी मिल गई जहाँ मैनेजमेंट इजीली अपने टर्म्स चेंज कर रही है, और भैया जो थर्ड पार्टी है, मैनेजमेंट जो थर्ड पार्टी के साथ बाय या सेल कर रही है, वो उस पर कोई मतलब उसको भी कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एक टाइप से भैया वो भी कोई अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रही है भैया, अगर मैनेजमेंट कोई टर्म्स चेंज कर रहा है इजीली, ठीक है, तो उस तरफ भी भैया ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा उसकी रिस्क बढ़ जाएगी और उस तरफ उसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि भैया हो सकता है भैया किसी के साथ डायरेक्टली नहीं तो भैया इनडायरेक्टली तौर पर आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन हो मैनेजमेंट का, ठीक है, क्या हो सकता है, या फिर इंटेंशन आपका ऐसा हो कि भैया रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन जैसा है। क्योंकि भैया कोई भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस इजीली तो भैया चेंज करने को तैयार नहीं हो जाएगा, ठीक है। सामने उस थर्ड पार्टी की भी भैया कंडीशन होगी फिर, ठीक है। तो यहाँ आपका इंटेंशन हो सकता है मैनेजमेंट का कि रिलेटेड पार्टीज हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर कंपनी के डायरेक्टर के बारे में देखेंगे कि भैया उस डायरेक्टर का भैया कंट्रोल है अनादर कंपनी के अंदर, उस तरफ भी अपन देख लेंगे भैया। वो लिस्ट भी अपन पहले ही देख लेंगे कि भैया जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनका भैया किस किस कंपनी में ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि भैया कंट्रोल होगा तभी तो भैया वो रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शंस कर पाएंगे, ठीक है। और इस दौरान भैया ऑडिटर्स को भैया प्रोफेशनल स्केप्टिज्म भी मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब भैया ऑडिटर को केयरफुल रहना पड़ेगा कि भैया कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन इसके अलावा भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि भैया रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन आमतौर पर उसमें मैनिपुलेशन के पर्पस के साथ भी कर सकता है मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मैनिपुलेशन पर्पस हुआ मैनेजमेंट का तो भैया मैनेजमेंट ये बात डिस्क्लोज तो करेगा नहीं ऑडिटर को, ठीक है। तो इस दौरान भैया ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भैया कहीं भी अगर सडनली अगर आप टर्म्स चेंज कर रहे हो या फिर कहीं इजीली आप ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ भी आप ऑडिटर को केयरफुल होना पड़ेगा कि भैया हो सकता है कि भैया कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस सब से भैया ऑडिटर को एक हिंट मिल सकता है कि भैया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं, ठीक है। अब अगर उसको डाउट हो रहा है तो भैया वो डिटेल में इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, और नहीं है तो भैया नॉर्मल वो कर सकता है, ठीक है। इस सब से भैया उसको हिंट मिल जाएगा उसको सीम्स टू बी रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, ठीक है। और इन सभी के दौरान भैया पूरी ऑडिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट भैया उसको ऑडिटर को कॉशियस अप्रोच मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसका भैया और कोई तरीका तो है नहीं पहचानने का कि और कोई रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट की। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट भैया ऑडिटर को कॉशियस अप्रोच एक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब भैया एक फोर्थ पॉइंट पर अपन डिस्कस करेंगे नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस, यानी कि भैया रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन के साथ मैनेजमेंट ने आर्म लेंथ प्राइस पर यानी कि मार्केट प्राइस पर ट्रांसैक्शन नहीं करे, ठीक है। देखो इस सवाल का जवाब ढूंढना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि भैया मैनेजमेंट इजीली बोल सकता है कि भैया कुछ भी बता सकता है कि भैया क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो आप ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता अगर उस मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी को भैया ज़्यादा पैसा दिया है, ठीक है। तो भैया वो ये बोल सकता है मैनेजमेंट तो इजीली बोल सकते हैं कि भैया क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस दौरान भैया ऑडिटर को भैया इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस भी पता होना चाहिए कि भैया मैनेजमेंट जो प्रोडक्ट बाय या सेल कर रहा है उसका इंडस्ट्री में एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, बाकी अदर इंडस्ट्री में क्या एवरेज प्राइस पर वो गुड्स बाय सेल होता है, ठीक है। ठीक है, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि अगर कोई प्रॉपर्टी का अगर मैनेजमेंट कोई प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू से कम पर सेल कर रहा है तो उसका क्या कारण है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी जना प्रॉपर्टी को मार्केट वैल्यू से कम पर सेल तो करेगा है नहीं, ठीक है। कोई रीज़न होगा तभी वो सेल करेगा, ठीक है। तो इस दौरान भैया ऑडिटर को और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए, ठीक है। केयरफुल होने का मतलब है भैया उसको ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगानी चाहिए, ठीक है। उसको ट्रांजैक्शन का नेचर देखना चाहिए, ठीक है, ऑडिटर को
कि ये किस ट्रांसेक्शन है भैया, उसका सबसे ज़्यादा उसको देखना चाहिए भैया वो मार्केट प्राइस से कम पे है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए भैया वो इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस देख सकता है, ठीक है। अब ऑडिटर के लिए क्या हो सकता है भैया, यहाँ दो कंडीशन हो सकती है, या तो रिलेटेड पार्टी भैया नॉर्मल ट्रांसेक्शन कर रही होगी या फिर अनयूजुअल ट्रांसेक्शन कर रही होगी। नॉर्मल ट्रांसेक्शन कर रही होगी तो भैया ये आपकी रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट रूम नॉर्मल रहेगा, अपन ये तो नहीं बोलेंगे भैया कम रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। और अनयूजुअल ट्रांसेक्शन हो रहा है रिलेटेड पार्टी के साथ, तो भैया यहाँ इस केस में आपका हाई रोम रहेगा, ठीक है। हाई रिस्क रहेगी, यानी तो अपन भैया मैनेजमेंट के साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भैया ये अनयूजुअल ट्रांसेक्शन क्यों हुआ है। स्पेशली अगर भैया बड़े अमाउंट का हुआ है तो भैया आपको डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा एज पर ES या फिर NDS, ठीक है। जो भी आपके रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको भैया इसमें डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा कि भैया आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। अब भैया अगर आपको किसी एरिया में लग रहा है भैया ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, तो उसमें क्या करेंगे भैया, अपन पूरी ऑडिट करते हैं। तो उसमें एक जना तो पूरी ऑडिट कर नहीं सकता कंपनी की, उसमें खूब सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो भैया आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टेज कि भैया अगर किसी एरिया में ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, मैनेजमेंट ने पहली लिस्ट में आपको बता दी है, तो आपको भैया सिलेक्शन करना पड़ेगा कि भैया कहाँ मैच्योर पर्सन या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन किस एरिया में लगेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस पर्सन जल्दी आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर है या नहीं है, ठीक है। आमतौर पर भैया इस तरीके से सिलेक्शन होता है कि भैया कौन सा पर्सन क्या काम करेगा, ठीक है, एंगेजमेंट टीम में, ठीक है। तो एक्सपीरियंस पर्सन को अपन मैच्योर्ड आर्टिकल को अपन उस तरफ यूज़ करेंगे कि भैया ज़्यादा जिसको एक्सपीरियंस होगा वो जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है, उस एरिया में, ठीक है। अपन इसलिए एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टेज सिलेक्शन कर लेते हैं कि भैया, तो भैया नेक्स्ट है भैया एक, अब अपन टॉपिक देख लेते हैं भैया इसमें रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एसे, ठीक है। एक अपन टॉपिक देख लेते हैं। तो भैया इसमें क्या है भैया, एक आपको टॉपिक बता देता हूँ बुक में से। तो ये अपना टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एसे, ठीक है। अब अपन को इसमें दे रखा है कि भैया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना चाहिए। सेकंड में आपको बता रखा है आपको रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन को के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में आपको बता रखा है कि भैया प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में बता रखा है भैया एंगेजमेंट टीम को भैया पहले से केयरफुल कर देना चाहिए, कहीं कि भैया केयरफुली चेक करें, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टेज ही बता देना चाहिए कि भैया यहाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, तो भैया इसका केयरफुली चेक और डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर यूज़ हो, ठीक है। और ये आपको बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देख लेते हैं भैया इसके अंदर, जहाँ पे रोम हाइक इस एरिया में, ठीक है, जहाँ रिलेटेड पार्टी भैया होगा वहाँ आपको डिटेल में प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसका रेस्पॉन्सेस देखना पड़ेगा, ठीक है। हर एरिया में आपको रिस्क असेसमेंट, तो देखो हर एरिया में आप पूरे जब भी आप ऑडिट करते हो तो आप हर एरिया में ऑडिट प्रोसीजर तो यूज़ करते ही हो, पर जहाँ भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगा वहाँ आपको ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट तो ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि भैया आमतौर पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में मैनिपुलेशन भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव हो सकता है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये भी आपको केयरफुली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देख लेते हैं इसके अंदर भैया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज्ड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ये आप हेडिंग देख सकते हैं, अब अपन इस बारे में देखेंगे। अगर आप ये हेडिंग लिखना चाहते हो तो भैया लिख सकते हो। अब अपन आइडेंटिफिकेशन ऑफ भैया प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है भैया, अभी अपन ने डिस्कस करा था भैया रिलेटेड पार्टीज़
इसका मतलब है भैया रिलेटेड पार्टीज हो सकती है, ठीक है, पर मैनेजमेंट बता नहीं रहा है, ठीक है। इसको आप यूँ बोल सकते हो रिलेटेड पार्टीज हो सकती है पर मैनेजमेंट बता नहीं रहा है, ठीक है। तो भैया इसके लिए भैया सबसे आपको देखना पड़ेगा भैया, जब भी आप पूरी ऑडिट करो, ठीक है, उस दौरान आपको कहीं भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मिलता है तो आपको भैया उस तरफ उसका केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि भैया ऐसे ट्रांजैक्शन की वजह से भैया आपको देखना चाहिए कहीं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है, स्पेशली जब भी अमाउंट इन्वॉल्व हाई होता है, ठीक है। देखो जब भी अमाउंट इन्वॉल्व हाई होता है तो भैया उसके लिए भैया आपको ऑडिट कमेटी से अप्रूवल होना ज़रूरी होता है, ठीक है। विदाउट, क्योंकि भैया कोई भी ट्रांजैक्शन बड़े अमाउंट का होता है, ठीक है, तो भैया उसके लिए ऑडिट कमेटी की अप्रूवल होनी ज़रूरी होती है, ठीक है, इन केस ऑफ बिग कंपनीज, ठीक है। तो ये अपने पास था। अब एक सवाल और उठता है भैया, अगर भैया रिलेटेड पार्टीज़ के साथ भैया कोई आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो भैया क्या करना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर से हो रहा है, ठीक है। मान लो भैया मैनेजमेंट का कोई एक पर्टिकुलर काम है, ठीक है, पूरी फर्म यही काम करती है, ठीक है। अब भैया रिलेटेड पार्टी के साथ भैया कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि जो नॉर्मल कोर्स में नहीं है कंपनी के, वो है। मान लो भैया 3 सप्लायर है कंपनी के, ठीक है, रॉ मटेरियल के, तो यहाँ आप देख सकते हो भैया, और उनमें से एक रिलेटेड पार्टी वाला सप्लायर है, तो आप भैया उसका देख सकते हो भैया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि भैया उसी नेचर का है या नहीं है, ठीक है। कोई अलग नेचर का तो ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। कंपनी किसी और प्रोडक्ट में डील कर रही हो, वो अलग ही, बिल्कुल ही अलग हो, तो भैया इस केस में आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। मैनेजमेंट से आप पूछ सकते हो कि भैया इस तरह का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्यों हुआ, ठीक है। सप्लायर आपके 3 है तो भैया आपकी मतलब आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी के साथ भी अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो भैया मैनेजमेंट से आपको पूछना पड़ेगा, और फिर भी अगर मैनेजमेंट नहीं बता रहा तो भैया आप क्वालिफाइड ओपिनियन कर सकती हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बुक में से भी देख लेते हैं, अपन बुक में से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है भैया कम्युनिकेट विद इन द टीम, ठीक है, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शंस विद न्यूली आइडेंटिफाइड पार्टीज, ठीक है। सबसे पहले तो भैया आपको मैनेजमेंट के साथ रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भैया वो सारी मैनेजमेंट आपको सारी रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोज कर दे, ठीक है। और फिर आपको भैया सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाने चाहिए कि भैया अगर कोई रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट बता भी नहीं रहा है तो आपको भैया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आप ऐसे प्रोसीजर यूज़ करो, अभी अपन ने डिस्कस करे, ठीक है। और उसमें आप देखो भैया रिलेटेड पार्टीज़ के साथ भैया रिस्क कितनी है, ठीक है। अगर बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन है तो भैया उसमें रिस्क ज़्यादा होगी, ठीक है। और नॉन डिस्क्लोजर अगर कोई मैनेजमेंट बता ही नहीं रहा, आपने ढूंढ भी लिया ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है पर फिर भी मैनेजमेंट उसको डिस्क्लोज करने के लिए तैयार नहीं है, तो भैया आपको उसका इम्प्लीकेशंस देखना पड़ेगा क्या होगा आपके ऑडिट की पर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है भैया, अगर अपन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखें तो भैया ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो भैया आप उसके लिए भैया मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हो, TCWG से के साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और भैया डॉक्यूमेंटेशन यानी कि भैया आप रिकॉर्ड पे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो भैया जनरल पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा काम का टॉपिक है, फॉर आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले तो भैया अगर आप कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में देखो और उससे भैया ये आप इवेलुएट करने की कोशिश करो भैया कि भैया द बिजनेस रेशियल ऑफ अ ट्रांजैक्शन सजेस्ट दैट दे मे हैव एंटर्ड इनटू एंगेज इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भैया फ्रॉड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक होता है भैया मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। इन दोनों के बारे में भैया आप डिटेल में पढ़ोगे ऐसे 240 के अंदर। भैया इसका मतलब है भैया नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो मैनेजमेंट का भैया जिस भी भैया मैनेजमेंट में डील करता है प्रोडक्ट सर्विसेज,
उसके साथ ही भैया उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन वाला भी। अभी मैंने सप्लायर का एग्जांपल दिया था, ठीक है। रॉ मटेरियल अगर आप बिल्कुल ही कोई अलग खरीद रहे हो जो आपके भैया बिजनेस के अंदर बिल्कुल काम आता ही नहीं है उस रिलेटेड पार्टी से, तो भैया आपको ये डिस्कस करना चाहिए कि कहीं भैया वो फ्रॉड के पर्पज़ से तो भैया वो ट्रांसैक्शन नहीं करा गया, ठीक है। और एक अपने पास है भैया द टर्म्स ऑफ ट्रांसैक्शन आर कंसिस्टेंट विथ मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। मान लो भैया मैनेजमेंट कुछ और एक्सप्लेन कर रहा है और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में भैया वो ट्रांसैक्शन की टर्म्स है वो बिल्कुल अलग है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो ये आपको देखना चाहिए कि भैया ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, मैनेजमेंट कुछ और बता रहा है आपको और ट्रांसैक्शन के टर्म्स से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रिलेटेड पार्टी के साथ वो बिल्कुल ही अलग है। तो आपको यहाँ डिफरेंस नोट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि भैया ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। थर्ड पॉइंट में बोला भैया ट्रांजेक्शन्स आर अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। वही बोला भैया इंडेस के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्लोज करना चाहिए एएस या इंडेस जो भी आपकी कंपनी पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ट्रांसैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी अकाउंटिंग ही नहीं करी हुआ है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में बोला है भैया ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस दैट द ट्रांसैक्शंस आर ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड। यानी कि भैया आपको देखना चाहिए भैया कोई ट्रांसैक्शन छूट नहीं रहा हो और उसका भैया प्रॉपर अप्रूव हुआ हो, ठीक है। मान लो कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन हुआ है और वो भैया बिना ऑथराइज्ड हुआ है, ठीक है, तो भैया ये तो अलाउ है नहीं। तो भैया ऑडिटर को इस दौरान भी देखना चाहिए क्योंकि जो भी इतने सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन हो रहे हैं उसको भैया किस पर्सन ने भैया ऑथोराइज्ड करा है, ठीक है। स्पेशली बिगर अमाउंट का जो ट्रांसैक्शन हुआ है, ठीक है, उसको देखना चाहिए कि वो भैया ऑडिट कमेटी ने अप्रूव करा है या नहीं करा है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। अगर ऑडिट कमेटी ने अप्रूव ही नहीं करा है, ठीक है, जनरली बड़ी कंपनीज में ऑडिट कमेटी के अप्रूवल अगर बड़े अमाउंट का ट्रांसैक्शन है तो भैया ज़रूरी होता है कि भैया वो ऑडिट कमेटी अप्रूव करे उस ट्रांसैक्शन को, तभी वो माना जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, कहीं डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है भैया लास्ट में कि भैया अगर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रांसैक्शन मिल रहा है रिलेटेड पार्टीज़ के साथ जो भैया मैनेजमेंट ने नॉन डिस्क्लोज करा है तो भैया आप अपनी ओपिनियन बदल भी सकते हो भैया। अगर मैनेजमेंट मानने को ही ध्यान नहीं है तो भैया आप इस केस में भैया क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हो, ठीक है, आफ्टर डिस्कशन विथ TCWG, ठीक है। अगर भैया मैनेजमेंट कोई फैक्ट छुपा रहा है, हिडन कर रहा है और भैया आपको लग रहा है उसका भैया इफ़ेक्ट आपकी ऑडिट पर परवेसिव इफेक्ट रहेगा, ठीक है। परवेसिव मतलब विच अफेक्ट लार्ज एरिया, ठीक है। सबसे पहले तो भैया अगर आपको भी सिग्निफिकेंट ट्रांसैक्शन मिलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट तो आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर लेना चाहिए। फिर भी अगर मैनेजमेंट नहीं मान रहा तो आपको TCWG के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए और फिर भी अगर नहीं मान रहा तब जाकर आपको क्वालिफाइड ओपिनियन करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा हो कि भैया वो आपका सिग्निफिकेंट ट्रांसैक्शन परवेसिव है तो ही, ठीक है। परवेसिव का मतलब होता है विच अफेक्ट लार्ज एरिया, ठीक है। तो ये भैया ये चैप्टर, ठीक है, ऐसे अपना 550 ख़त्म होता है। रिलेटेड पार्टीज मेन यही था, आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ओके।